नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, वो टैरिफ को लेकर पीयूष गोयल ने कल एक बयान दिया जी। संसद के बाहर। आज तो खैर संसद में भी बोले हम्म। कि डील लगभग फाइनल हो गई है। हम्म। 18% हो जाएगा टैरिफ। हम्म। और 2 फरवरी को प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर टेलीफोनिक बातचीत भी हुई हम्म। और मोदी के लिए धन्यवाद भी दिया हम्म। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से। हम्म। क्या कहेंगे सर? डील का कुछ पता तो चल नहीं रहा है, का डील हुई है कि नहीं हुई है, क्या हुआ है? आपको याद होगा, हम्म। जब ये भारत पाकिस्तान को लेकर तनाव पैदा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम्म। तो ट्रम्प लगातार एक बात कह रहे थे हम्म। कि युद्ध को मैंने रुकवा दिया, हम्म। जबकि युद्ध नहीं हो रहा था। हम्म। भारत सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हम्म। निशाना कर रहा था हम्म। कि आतंकवादी जो है, जो भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, वो ना होने पाए। हम्म। और बहुत ही तरीके से सब हो रहा था, लेकिन हम्म। बार बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहने लगे हम्म। कि जब ये रुक गया, हम्म। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, तो कहने लगे कि ये बात तो मैंने इनसे कहा, हम्म। प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा हम्म। अगर युद्ध नहीं रोकोगे। हम्म। ये दलील देके हम्म। तब से 100 बार लगभग वो ये बात कहते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हम्म। मैंने युद्ध रुकवाया, बहुत लोग मारे जाते, हम्म। शांति समझौता कराया। और नोबेल पुरस्कार के लिए वो बार बार दोहराते रहे उसको। हम्म। तो वो समझौता जो तब कह रहे थे, वो यही जो है भारत और अमेरिकी हम्म। जो ट्रेड डील हुई है। हम्म। तो ये अभी डील पर खाली सहमति हुई है हम्म। कि होगी। अब किस किस क्षेत्र में क्या क्या होगा, अब आप बताइए। ये कहा जा रहा है कि भारत का खाली टैरिफ, हम्म। जो टैरिफ उसने इसीलिए बढ़ा दिया था कि भारत मेरी बात नहीं मानेगा। हम्म। यानी अगर रूस से तेल लेना बंद कहा था तब, ये कि रूस से तेल लेना बंद करे भारत, हम्म। नहीं तो मैं उस पर 50% हम्म। टैरिफ बढ़ा दूंगा, और 25% बढ़ाऊंगा, फिर हम्म। 25% और बढ़ा दिया था। हम्म। तो वो टैरिफ 50% वाला अब इन्होंने इस डील के बाद, इस हम्म। ट्रेड डील के बाद हम्म। भारत और अमेरिका के हम्म। बीच ये इसको घटा के उन्होंने हम्म। 25% कर दिया है, 18% कर जी। दिया है। तो अब इसको लेकर के सिर्फ खुशी जताई जा रही है कि टैरिफ कम हो गया, हम्म। 50 से 18 हो गया। डील में क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। हम्म। अमेरिका का कोई भी व्यापार निर्यात करेगा यहाँ पर भारत में, तो हम्म। उस पर 0% है। वह हम्म। उस पर चर्चा की जा रही है कि वो उस पर कोई कुछ नहीं लगने वाला है। हम्म। ये करेंगे तो 18% देंगे। हम्म। जबकि इससे पहले शायद मेरा ख्याल है कि जैसा कि चर्चा में आया है कि 18 से भी कम 3% या कितना परसेंट और टैरिफ लगता था, हम्म। जो बढ़ाते बढ़ाते अमेरिका ने हम्म। ये किया। 2.93%। हाँ। हम्म। तो अब जो पीयूष गोयल बोले हैं इस डील पर, हम्म। जो उन्होंने संयुक्त उसमें बोला है हम्म। और भारत की तारीफ की है, तो भारत की तारीफ तो करना चाहिए, अच्छी बात है, डील है, लेकिन गुमराह नहीं करना चाहिए। हम्म। ये विपक्ष का आरोप है कि वो हम संसद में गुमराह कर रहे हैं, हम्म। यानी गलत बयानी कर रहे हैं कि इससे क्या क्या फायदे होंगे। हम्म। जबकि विपक्ष ने तमाम नुकसान के लिए इसको बताया है कि इससे तमाम नुकसान भी होंगे। अब सर, ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में गई। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में हम्म। गया हम्म। और अपनी बात भी रखी। हम्म। उनके वरिष्ठ वकील भी थे श्याम दिवान, तो कोर्ट ने कहा भाई आप, आपके वकील इतने विद्वान हैं, उनसे रखवा दीजिए। लेकिन ममता ने कहा नहीं, हम्म। कृपया हमारे लोकतंत्र को बचा लीजिए, ममता ने कहा। हम्म। और कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम्म। मैंने मुख्य चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां लिखी, हम्म। लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। ममता की दलील एक बड़ी अच्छी थी कि मान लीजिए लड़की शादी करके ससुराल अपने जाती है हम्म। तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है, हम्म। तो उसमें एसआईआर में दिक्कत आ रही है। जस्टिस बागची ने भी एक बात कही हम्म। कि अगर आप जाएंगे पश्चिम बंगाल तो बोलने के प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो जाता है बंगाली में और अन्य भाषाओं में। हाँ भाई। तो नेम मिसमैच का मामला था, क्या कहेंगे सर? ये देखिए, मिसमैच का मामला जो ये आयोग सोमवार को बता लगी है रहा फिर है, डेट। ये तो आयोग की धांधली गर्दी वाली बात है कि एक आदमी पता चला कि विवाह के बाद हम्म। वो उसने किया शादी, हम्म। तो अब अपने नाम के आगे मिश्रा, पांडे, हम्म। कुछ भी लगा सकता है। हम्म। मुसलमान है तो कुछ हम्म। भी, दीदी है, हम्म। रिजवी है, नकवी, कुछ भी हम्म। लगा रहा हम्म। है। तो हम्म। जो पत्नी है, अगर पति का सरनेम लगाती है, हम्म।
तो उसमें क्या बुराई है? आपको जो है उसमें क्यों उसको मिसमैच कर रहे हैं? लड़की तो वही है ना। हम्म। अगर उसने अपने नाम पूरा बढ़ा करके सरनेम लगा रखा है, हम्म। तो ये तो मतलब उसने इसलिए लगाया है ना कि अब हम इस परिवार के सदस्य हैं। हम्म। तो आपको उसका सर्वे करके उसकी पुष्टि करके उसका कार्ड बनाना चाहिए, हम्म। मतदाता सूची में उसको शामिल करना चाहिए। मिस मैच करके हम्म। आप उनका नाम गायब करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हम्म। ममता बनर्जी ने यही कहा है कि हम्म। एसआईआर जो है, एसआईआर नहीं हो रहा है, हम्म। एसआईआर में लोगों को नाम काटा जा रहा है और तरकीबें ढूंढी जा रही। हम्म। तो कोर्ट ने ये कहा है कृषि आयोग से कि हम्म। अगर आपके सही दस्तावेज के साथ कोई आदमी देता है तो उसका नाम होना चाहिए, आप नाम गायब नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन बहरहाल सारी दलील उन्होंने दी है, और जब इनके आयोग के वकील ने कहा है हम्म। कि ममता बनर्जी की जो भी बातें कही गई हैं उसको हम्म। उन्होंने उसका प्रतिकार किया है और मना किया है कि ये जो आरोप लगा रही गलत है। हम्म। बहरहाल काफी देर तक इस पर हम्म। बहस होती रही, लेकिन ले दे के ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आयोग को निर्देशित कर दिया है कि वो अगर आयोग के पास किसी का भी दस्तावेज हम्म। सही है हम्म। तो उसका नाम सूची में दिखना चाहिए। हम्म। अगर नहीं रहता है हम्म। तो ये गलत बात होगी और उस पर फिर कोर्ट ने कहा कि सख्त एक्शन लेगा। अफसर संभल के जो तत्कालीन सीओ थे अनुज चौधरी, हम्म। वो गए थे जिसमें सीजीएम साहब ने आदेश कर दिया था अनुज चौधरी और 20 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर का। हम्म। तो उनकी आज का 9 फरवरी को उस पर सुनवाई होगी, हम्म। क्या कहेंगे सर? ये देखिए 9 फरवरी को आज सुनवाई तो होनी थी इसको बुध को। हम्म। तो वो उसके जो न्यायमूर्ति सुमित गोपाल की एकल हाँ, पीठ है। जो लड़का है उसके यामीन ने, हम्म। उसके बाप ने, जो हम्म। लड़का मारा गया था संभल में, सर्वे के दौरान दंगा हो गया था संभल में वो बच गया मस्जिद था में। एक। हाँ, हम्म। तो यामीन जो है उन्होंने ये दरखास्त लगाई थी कि हमको मौका दिया जाए अभी कुछ और हम्म। तैयारी का, हम्म। और तो इसकी तारीख को बढ़ा दिया जाए। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि यामीन की दरखास्त पर हम्म। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई हम्म। 9 फरवरी तक करेगा। अफसर ये मुरादाबाद में बड़ा विचित्र मामला निकल गया है। हम्म। 2 युवतियां घर छोड़कर चली गई पहले, हम्म। फिर रविवार की रात दोनों युवतियां बिलारी थाने पहुंची, मुरादाबाद का मामला है। हम्म। और उन्होंने अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की, हम्म। और दोनों ने कहा कि हम पति पत्नी हैं, जीवन भर साथ रहेंगे। ये बड़ा विचित्र मामला, दोनों लड़कियां हैं, फीमेल हैं। अब क्या कहेंगे सर, ये तो बड़ा अब विचित्र है। देखिए अजीब गरीब इधर पिछले दिनों माँ का लाडला निकल कई गया। भी आए। हाँ, जो समलैंगिक का हम्म। मामला निकला था, लड़की हम्म। महिला का भी हम्म। पिछले दिनों से कई वाकये हुए हैं। तो अब एक ये, युवती रामपुर की है इसमें। हाँ, हम्म। ये इसमें जो है हम्म। जी एक लड़की जो है जो मुरादाबाद की है, हम्म। भरतपुर थाना क्षेत्र के। हम्म। तो वो और दोनों 26-26 साल की हाँ, हैं। अपनी बुआ के रामपुर हम्म। टांडा गई हुई थी। हम्म। वहां उसकी एक मुलाकात इस दूसरी लड़की से हो गई। हम्म। अब दूसरी दोनों लड़कियों में इतनी मुलाकात बढ़ी हम्म। कि दोनों ने अपना टेलीफोन नंबर ले लिया। बहरहाल उन्होंने मतलब वो जिसको कहते हैं कि दोस्ती जो थी वो हम्म। दूसरे रूप में हो गई थी, हम्म। जो कि बाद में उसने जाहिर किया कि हम पति पत्नी रूप के हम्म। रूप में रह रहे हैं। हम्म। तो दोनों समलैंगिक थे, हम्म। और उन लोगों ने अपने को मतलब धीरे धीरे बातचीत बढ़ाते 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 यहाँ तक पहुँची हम्म। कि वो घर वालों को शक हो गया, और घर वाले समझाते रहे कि ये सब गलत है। लेकिन एक दिन ये दोनों ने आपस में तय किया बातचीत के फ़ोन पर कि घर छोड़ देते हैं। हम्म। तो वो लड़की जो थी मुरादाबाद से हम्म। निकल गई अपना घर छोड़ करके, हम्म। और उधर से वो भी आ गई। तो वो लोग टांडा के बिलारी थाना पहुँचे रामपुर के, हम्म। और वहाँ जा कर के उन लोगों ने हम्म। अपनी सुरक्षा की मांग की और कहा कि हम लोग पति पत्नी हैं, और अपने मांग में एक दूसरे के सिंदूर भरा, हाँ। और कहा कि हम इसी रूप में रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं हाँ, कर कोर्ट सकता, मैरिज हम के लिए बालिग हैं। एप्लीकेशन हाँ, दिया फिर है। कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट में भी उन लोगों ने यही बात दोहराई कि हम लोग पति पत्नी के रूप में रहेंगे, हम बालिग हैं, हम रह सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। बताइए क्या जमाना तो आ गया बताइए है। क्या जमाना आ गया है, क्या वो परिवार पर बीत रही होगी। माँ का लाडला और फिसल गया, पिक्चर आई थी, हाँ। वैसे मामला हो गया। अफसर गाजियाबाद से बड़ी दुखद घटना। हम्म। गाजियाबाद में 16 साल, 14 साल, 12 साल की 3 बच्चियों की मौत के बाद देश भर में मोबाइल गेम कोरियन लव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम्म। दरअसल सोशल मीडिया पर इसकी तुलना 2016 और 2018 के बीच वायरल हुए ब्लू हेवन गेम से की जा रही है। चलिए, बड़ा दुखद, बड़ा अजीबोगरीब घटना थी पता सर नहीं ये। उस गेम में हुआ था जिसमें लड़के कूद के जान दे रहे हाँ। थे,
कि वो ये उसमें रात को 2 बजे का इतना मामला। खो जाते थे गेम में। और ये लड़कियां जो भी के साथ भी यही मामला हम्म। हुआ है, जिसमें एक बार ये बात उठी थी हम्म। कि इस तरीके के मोबाइल पर गेम को रोका जाए। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर शायद मेरा ख्याल कोई मामला पहुंचा था, तो हाँ, कहा उसके था सख्ती सरकार को निर्देश दिया गाइडलाइन था, दिया था। गाइडलाइन दिया था। लेकिन आप देखिए कि ये लोग जो थी वो पता चीन और जापान रूस की लड़कियों का हम्म। जो प्रोग्राम देखती थी, हम्म। तो उसी के मुताबिक सब करती थी। हम्म। और उस गेम के हिसाब से जैसा होता था, वो लोग ये तीनों बहनें थी सगी। हम्म। और अब वो साथ में नहाना, साथ में खाना, साथ में रहना, मतलब सब हम्म। एक साथ तीनों लड़कियां करने लगी। हम्म। और करीब 2 साल से वो लोग हम्म। स्कूल नहीं गई। हम्म। हाँ, वो अब कोविड के समय से लत लगी उन लोगों हाँ, को, 8 पन्ने सुसाइड नोट भी हाथ लिखा है। पढ़ने का सुसाइड नोट लिखा। हम्म। तो अब ये देखिए, अजीब और गरीब बात है कि माँ बाप कहाँ तक बच्चों को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, क्योंकि घर हम्म। में और भी काम होता है। बाप के पास बाहर नौकरी है, चाकरी है, उनका शायद काम मोबाइल धंधा। का उनके पिताजी ने ले लिया हाँ, था डांट वो। वाट पड़ना शुरू हुई थी, लेकिन तो इन लोगों ने रात में 12:30 बजे तीनों ने बारी हम्म। बारी कूद के जान दे दी। हम्म। और सुसाइड नोट लिख दिया इतना बड़ा हम्म। कि जो हम लोग कर रहे हैं वो अब हम्म। आप आपसी उससे कर रहे हैं, और ये बातें हैं। हम्म। और हम लोग जो 2 साल है से स्कूल भी नहीं जा 2 साल रही। से स्कूल नहीं गए, पढ़ाई भी चौपट हो रही थी। तो बहरहाल बड़ा दुखद है, बहुत अफसोसनाक है। अब क्या इस पर कहा तो जाए। रोक लगानी चाहिए, सरकार को हाँ, कुछ नियम कानून बनाने चाहिए इस मतलब तरीके आप का। देखिए कि नाबालिग बच्चे इस तरह का इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। और इससे अच्छे तो वो लड़के हैं जो मार खा खा के भी घर में रहते हैं। हम्म। लाख उनके कमी निकाले, माँ बाप मारे, लेकिन घर में घूम वापस घूम के आ माता जाते पिता हैं। को भी चाहिए बच्चों पर जरा ध्यान दें, वो वो क्या सुसाइड देख नहीं रहे करते। हाँ, हैं, मोबाइल में क्या देख रहे नहीं हैं। माँ, अब तो माँ के पास अलग, बाप के पास अलग मोबाइल हाँ, वो है। सब बिजी हैं। वो लोग भी अपने हिसाब से पढ़ रहा है, कोई चुटकुला देख रहा है, कोई हाँ, पोएम देख तो रहा है, गुड कोई मॉर्निंग और गुड पॉलिटिक्स। नाइट भी घरे में एक दूसरे को व्हाट्सएप से किया जा हाँ, रहा है। व्हाट्सएप से किया जा रहा है। कुछ उन्होंने देखा अच्छा हाँ। लगा तो हाँ। पति को सेंड कर दिया, पति हाँ। को कुछ लगा तो उन्होंने सेंड। अब एक गजब। दूसरे को बगल मुस्कुरा रहे हैं हाँ, कि हमने भेजा, तुम भी देख लो। हाँ, गजब। तो अब अगर नहीं बच्चे, देखा तो सोचेंगे बताओ तुमको भेजा, तुमने देखा ही नहीं किया, देखा नहीं। इतना तुम बिजी तो थे। ये सब हो रहा है, बड़ा दिक्कत है इसमें। अफसर मुरादाबाद में बड़ा विचित्र मामला है। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या का बड़ा ही खौफनाक प्लान रचा। हम्म। महिला ने रात में अपने पति प्रेमी, यानी हम्म। नंदोई जो था, वही प्रेमी था, 60 साल का था, हम्म। को पूरा प्लान बताया। कहा कि शराब पिलाकर नहर में फेंक देंगे तो लगेगा कि वो हर नशे की स्थिति में नहर में गिर गया होगा, डूबकर मर गया। हम्म। और किया भी ऐसा ही। अब मामला ये, अख्तर अली को पहले शराब पिलाई गई, हम्म। फिर नहर में धक्का दे दिया गया। पुलिस हम्म। ने पत्नी, उसके प्रेमी नंदोई समेत 4 को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा कर दिया है। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, मामला जो है अख्तर अली की हत्या का है। हम्म। अख्तर अली कपड़ों की फेरी वेरी करते थे, हम्म। तो जब वो घर पर नहीं रहते थे हम्म। तो उनके बहनोई साहब आ जाते थे घर 60 साल के थे पर। 60 साल के थे। और इनकी पत्नी 35 साल अब की। जाहिर है कि अब वो न ख्याल करते रहे होंगे, तो उनसे दोस्ती कर ली। हम्म। अब उनसे दोस्ती इस हद तक पहुंची हम्म। कि वो उनकी बेगम के बीवी के दिमाग में आने लगा कि अख्तर अली हम्म। को रास्ते ही से हटा दो। हम्म। फिर उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने प्लान किया कि अगर हम उनको शराब पिला दें, हो सकता शराब पीते रहे होंगे हम्म। तभी तो हम्म। शराब पिलाया है। हम्म। और नहर में ढकेल देंगे तो ये होगा कि नशे की हालत में गिर के हम्म। ये मर गए हैं। हम्म। तो उसके मुताबिक इन्होंने अपने, अब पुलिस भी तो उसमें सब केस बनाती है, पुलिस का जो और कहना सर है। शायद उसने फिर बीच में वो फेरी लगाना बंद कर दिया था, उसको शक हो गया था। हाँ, तो वो परचून कपड़े की वरचून की फिर, दुकान हाँ, है। फिर उसने ये सोचा कि वो नहीं समझाया, उसने देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है। हम्म। तो उसने समझाया भी पत्नी को बहुत, वो हम्म। मानी नहीं अपनी हरकत से। हम्म। तो फिर उसने जो है वो अपना काम बदल दिया कि फेरी पर न जा करके घर के करीब ही रहने लगा। हम्म। लेकिन ये देखने के बाद हम्म। कि अब रुखसाना नाम है ना उसका, सबीना। शबीना, हाँ, हम्म। शबीना ने कि ये किया कि फिर उसने अल्ताफ जो हम्म। उनके हम्म। बहन बहनोई बहनोई नंदोई नंदोई। नंदोई थे, हाँ। जो ननंद के हम्म। शौहर थे, हम्म। उनसे उनकी दोस्ती थी। तो हम्म। उन्होंने बातचीत की कि भाई हमने ये प्लान किया है कि अगर शराब पिला के इनको नहर में धक्का मार दे हम्म। तो ये रास्ते से हट जाएंगे, हम्म। फिर साथ साथ रहा जाएगा। अब सर राहुल गांधी 3 दिन से बोलना चाह रहे हैं संसद में, नरवरे की किताब को लेकर हम्म। मोदी से सफाई मांगना चाह रहे हैं, हम्म। उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हम्म। कल उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखा था लोकसभा अध्यक्ष को। हम्म। अब जब किताब अगर कोई है, पेंगुइन प्रशासन ने उसको छापा है, मोदी में वो पड़ी हुई है, तो अगर वो कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, तो 4 लाइन बोलने में क्या दिक्कत है उनको भाई, क्या देखिए, इसमें सरकार ने अपनी शिक्षा लेकर खुद करा ली। हाँ, बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं, कोई क्यों बात लिखा? ऐसी नहीं थी उसमें। नरवणे जी ने सिर्फ ये लिखा है हम्म। किताब में, जो हम्म। लिखी मतलब है तो बहुत बड़ी बात, हम्म।
लेकिन अगर वो पढ़ भी देते तो वो सरकार अपनी सफाई दे के बीच के हाँ, रास्ता निकल कारवां जाते, लोग मैगजीन ने भूल उसको, जाते हाँ 2 दिन बाद और क्या क्या। बात हुई थी। लेकिन राहुल को बोलने के पहले ही ये लोग खड़े हो गए हम्म। विरोध में, और बड़े बड़े मिनिस्टर इनके, हाँ, केंद्रीय राजनाथ गृह सिंह, मंत्री अमित राजनाथ सिंह, सिंह, अमित सिंह किरण और रिजिजू, सब, निशिकांत हाँ, दुबे। ऋषिकांत दुबे, तो ऐसा विरोध जताया जाने लगा जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ा कांड ये था बम जिस, फोड़ रहे थे, हाँ, कोई हाइड्रोजन बम बम। फोड़ रहे थे ये राहुल गांधी, हम्म। और अपने बचाव में सरकार खड़ी हो गई है। तो हम्म। यही मैसेज चलने लगा कि राहुल गांधी ने जो है सरकार को अपने अर्दब में ले लिया है। हम्म। लेकिन पता ये चला कि जो हम्म। चीन जो था वो हम्म। भारत की तरफ अपना जो हाँ, है कैलाश रीच पर टैंक, चीनी टैंक। हाँ, हम्म। टैंक रवाना कर रहा था। हम्म। तो इसकी इत्तला मिलने पर हम्म। सरकार से, हम्म। यानी सेना से, जो एक तरीका होता है सेना प्रमुख का, हम्म। कि वो अपनी सरकार में जो जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा रक्षा मंत्री, मंत्री, अ, राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सलाहकार। सुरक्षा सलाहकार, हम्म। और भी जो हाँ, विदेश जिम्मेदार, मंत्री। विदेश मंत्री, हम्म। सबसे हम्म। वो ये चाहता है कि हमें क्या करना है। भाई ऑर्डर तो तो वही देंगे इन ना। सब की मिल करके एक मीटिंग होती है, हम्म। प्रधानमंत्री की हम्म। और गृह हाँ, मंत्री और सिक्योरिटी एडवाइजर कमेटी सबकी होती है। होती है। उसमें जो बात तय होती है वो डायरेक्शन दिया जाता है कि फौज को आप ये करिए। हम्म। तो उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि हमने जब चीन की इस हरकत के बारे में प्रधानमंत्री और इनको सरकार को बताया तो हमको 2 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया हम्म। गया। बताइए, 2 घंटे तक हम यही सोचते रहे कि हमें क्या करना है, 2 घंटे के बाद हमें ये मैसेज आया कि जो जो तुम्हारी ठीक समझ लगे। में आए कर लो। प्रधानमंत्री जी का मैसेज जब था ये। मतलब यही एक पहले कह दिए होते एक हाँ, तो लाइन में। ये बताया कि रक्षा मंत्री जी की तरफ से ये फोन आया कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो तुम्हारी समझ में आया करो। अरे, तो कौन सा 56 तो इंची फिर नहीं, सीना। आप ये बताइए कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे और फौज को मनमानी करेंगे, अभी कहते भी हैं बीच बीच हम्म। में हमने फौज को खुली छूट छूट हम्म। दे हम्म। रखी है हम्म। ऑपरेशन सिंदूर में। हम्म। तो अगर फौज को खुली छूट दे रखी है तो क्या ये पाकिस्तान के तर्ज पर चलेगी? हम्म। पाकिस्तान की फौज कितनी बदनाम है वहां पर, वो तो कई बार तख्ता तख्ता पलट कर। पलट कर आती रहती है। हाँ, हाँ। तो क्या मतलब आपने ऐसी छूट दे रखी है? हम्म। तो यही बात जो जनता के बीच न जाए, हम्म। ये विरोध में खड़े हो गए हम्म। कि, और कहा ये जाने लगा कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई। 2 साल से हो रही है वो। और 2 साल पहले वो प्रकाशित हुई है किताब। जब सरकार को पता चला, कई अखबारों में उसमें समीक्षा छपी, जब हम्म। रक्षा मंत्रालय को पता चला है नहीं, तो, प्रकाशित नहीं हुई है सर, उसके अंश छपे हैं कारवां मैगजीन में। नहीं नहीं, किताब राहुल गांधी लिए हैं, राहुल गांधी का हम भेंट करेंगे। हाँ, अब ये बात भी राहुल समझ से गांधी परे है। किताब दिखला रहे हैं कि वो उस पर आ चुकी थी अमेजोन पर, हम्म। बिक्री शुरू हो गई थी, उसका रेट, किताब, सब कुछ था। वो हम्म। किताब ले रहे, कह रहे हैं कि मैं अब जाऊंगा अगली लोकसभा बैठक में तो प्रधानमंत्री जी को हाँ, आज वो लेकर लहरा तो ये गए थे। हाँ, ये किताब दूंगा, हाँ, प्रधानमंत्री ये को तो थे किताब आज। दूंगा। तो उसमें उसके पीछे की बात ये है कि वो किताब जब आई है हम्म। अब, अमेजोन पे। हाँ, अमेजोन पर, तो हम्म। वो किताब लोगों ने खरीदी है और उसकी अखबार में बाकायदा खबरें छपी है। हम्म। तब रक्षा मंत्रालय को ये लगा कि ये तो सेना के बारे में, हम्म। पूर्व सेना प्रमुख ने बड़ी बड़ी बातें लिख दी जिससे हमारी जो है हम्म। उसको खतरा है, हम्म। इसे नहीं होना चाहिए। तो हम्म। उन्होंने किताब को, अमेजोन को रुकवा दिया। हम्म। और 2 साल से वो सरकार जो है किताब को दबाए बैठी हुई है। हम्म। ना तो उसने ये कहा कि किताब नहीं बिकेगी, नहीं छपेगी और इसको नहीं प्रकाशित होना चाहिए, हम्म। कोई जवाब नहीं दिया है। वो किताब वैसे ही रुकी पड़ी हुई है। हम्म। और ये जो है वो किताब छपी थी, जो सरकार ने ये कहा कि छपी नहीं है। हम्म। तो इससे ये सवाल उठता है कि सरकार ने सदन को गुमराह क्यों किया? हम्म। और अगर वाकई में उसको ये मालूम नहीं थी कि सरकार की किताब नहीं छपी है तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे किताब लहरा हाँ, ये भी दी? ताजुब वाली बात है। तो आपके खुफिया अधिकारियों ने आपको क्या बताया? भगवान जाने क्या तो बता ये रहे। बताइए, तो इस सदन को गुमराह करने वाली बात हुई। हम्म। अब राहुल गांधी यही करेंगे, किताब तो मुझे उनको देना है। हम्म। तो इस तरीके से राहुल गांधी की ही सिर्फ विरोध करके आप देश की तमाम नाजुक बातों को दबा रहे हैं। हम्म। रक्षा से जुड़ी, देश की सुरक्षा से जुड़ी चीजों को आप दबा रहे हैं हम्म। कि कोई आदमी बताने ना पाए कि हम क्या कर रहे हैं सरकार में। तो अगर सरकार को ऐसी खुली छूट है तो बताइए, फिर तो क्या जरूरत है रक्षा मंत्री की, क्या जरूरत है प्रधानमंत्री? हम्म। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।